सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। के कल के एपिसोड में अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, यानी वाजिब करार दिया है। क्यों वाजिब करार दिया है? सूरह बकरा आयत नंबर 183 में खुदा कह रहा है कि ए वो लोग जो ईमान ले आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी तुम पर रोज़े को लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर लिखा गया था, यानी फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम क्या हो जाओ? मुत्तक़ी हो जाओ, तुम क्या हो जाओ? परहेजगार हो जाओ। इसीलिए तुम पर रोज़े को क्या किया गया है? लिखा गया है, फ़र्ज़ किया गया है, ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम क्या हो जाओ? मुत्तक़ी बन जाओ। यानी इंसान जब हालत रोज़ा से होता है तो फिर वो क्या होता है? मुत्तक़ी बन जाया करता है, परहेजगार हो जाया करता है। मुत्तक़ी कहते किसे हैं? मुत्तक़ी कहते हैं जो हालत तक़वा में हो, यानी जो तक़वे से लबरेज़ हो, जिसके अंदर खुदा का खौफ पाया जाता हो। तक़वा यानी अल्लाह का खौफ जिसके दिल में पाया जाता हो, उसे कहते हैं मुत्तक़ी। लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। यानी माह रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रोज़े को वाजिब करार दिया है, उसका एक रीज़न ये है कि इंसान मुत्तक़ी बन जाता है, इंसान परहेजगार बन जाया करता है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माह रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, उसका एक रीज़न क्या है? मौला फरमाते हैं कि लियजिदल गनिय्यु मस्सल जुअ फयऊदु बिलफ़ज़्लि अलल मसाकीन, के रोज़ा इसलिए भी वाजिब किया गया है ताकि अमीर को भूख का एहसास हो और वो गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रख सके। यानी अगर इंसान हालत रोज़ा से होता है तो फिर उसे एहसास होता है कि जिस तरीक़े से मैं भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीक़े से ये गरीब, ये मुफलिस, ये मिस्कीन भी भूखा और प्यासा होगा। और फिर उसे उसके दिल में उसके लिए एक एहसास, एक जज्बा पैदा होता है। यानी अमीर को गरीब की भूख का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक में क्या किया है? रोज़े को वाजिब करार दिया है। यानी अगर कोई गरीब प्यासा है तो गरीब की प्यास का एहसास दिलाने के लिए खुदाए मुतलक ने माह रमज़ानुल मुबारक के महीने को क्या किया है? उसके महीने में रोज़े को वाजिब करार दिया है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के खातिर रोज़ा रखे और उसकी रज़ा के खातिर किसी गरीब, किसी मिस्कीन की भूख और प्यास को महसूस कर सके। और जब वो किसी गरीब की प्यास और भूख को महसूस करेगा तो यकीनन वो क्या होगा? मुत्तक़ी बन जाएगा। फिर दूसरी रिवायत में अर्ज़ किया गया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के जो महीने को के जो रोज़े को वाजिब करार दिया है, उसका एक रीज़न ये भी है कि इंसान को क़यामत के दिन की भूख और प्यास का एहसास हो जाए। अब देखिए, जब एक इंसान हालत रोज़ा से होता है, यानी वो रोज़ा रखता है, और जब वो रोज़ा रखने के बाद वो ये कहता है कि मैंने अपने रब की रज़ा के खातिर, अपने रब की मोहब्बत के खातिर, अपने रब की मारिफत के खातिर मैंने आज रोज़ा रखा है, तो जब इंसान हालत रोज़ा में होता है तो फिर अपने रब के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाया करता है। आपने देखा होगा कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है
और इस महीने में अल्लाह मेज़बानी करता है और बंदा खुदा का मेहमान बन जाया करता है। और क्या खूब उस खुदा की शान कि जब एक मेहमान अपने मेज़बान के दस्तरखान से फैज़ होना चाहता है तो कोई भी सखी मेज़बान ये नहीं चाहता कि मैं अपने मेहमान को खाली पलटाऊं। यानी अगर उसे किसी चीज़ की चाहत है, अगर उसे किसी चीज़ की तमन्ना है तो मेज़बान की हद दर्जा यही कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ उसके सामने ला के पेश कर दूं। बिल्कुल उसी तरीक़े से इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत की वसअतों को हमारे लिए खोल दिया है, मग़फ़िरत की वसअतों को हमारे लिए खोल दिया है, अपने फ़ज़ल व कमालात को हमारे लिए खोल दिया है, तौबा और इस्तिग़फ़ार के दरवाज़े को हमारे लिए खोल दिया है, इस्तिजाबत और दुआओं की कबूलियत के दरवाजे को हमारे लिए खोल दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हद दर्जा हर कोशिश की है कि मैं अपने बंदे को एक मौके के ज़रिए से हर चीज़ उसे अता कर दूँ। यानी अगर इंसान निजात चाहता है तो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह उसे निजात देगा। अगर गम से रिहाई चाहता है तो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह उसे निजात अता करेगा। अगर इस्तिजाबत दुआ का सवाल है तो अल्लाह उसकी दुआओं को मुस्तजाब भी माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में करेगा। क्यों? क्योंकि इस माह की हर 7,000 सातों से बेहतर है, इस माह का हर दिन 1000 दिनों से बेहतर है, इस महीने का एक लम्हा 1000 लम्हों से बेहतर है। यानी इस महीने में अल्लाह ने इतनी फजीलतों को रखा है, इतनी वसअतों को रखा है कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि जब एक बंदा माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलतों से आगाह हो जाता, उसके फैज़ से आगाह हो जाता, तो फिर वो तमन्ना करता कि साल हा साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह रमज़ानुल मुबारक के महीने उसे अता करता। यानी इतनी फजीलतों का हामिल है ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना। और शायद यही वजह है कि इस माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के सबब जब एक बंदा हालत रोज़ा में होता है, एक मिसाल से मैं अपनी बात को और वाज़ेह कर सकूं कि जब एक छोटा बच्चा होता है और जब वो फर्स्ट टाइम रोज़ा रखता है, यानी जब पहली मर्तबा वो अपनी ज़िंदगी में उसका फ़र्स्ट टाइम होता है कि वो रोज़े की हालत में होता है, तो पूरा दिन यानी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से इफ्तार का वक्त हो जाता है, माँ की नज़र बड़ी शफ़क़त भरी होती है, बड़े प्यार से वो अपने बच्चे को नज़र करके देखती है कि मेरा बच्चा आज भूखा और प्यासा है। यानी अगर माँ जब भी अपने बच्चे को हालत रोज़ा में देखती है तो बस वो इस आलम में अपने बच्चे की तरफ नज़र करती है कि पूरी नज़र शफ़क़त से भरी होती है, हर लहजे में प्यार उमड़ रहा होता है। तो ज़रा सोचे, एक माँ कि जिसने अपने बच्चे को खल्क नहीं किया है, फ़कत जन्म दिया है, बस पैदा किया है, वो माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है तो वो खुदा अज़्ज़ा वजल के जो 70 माँओं से ज़्यादा अपने बंदे को महबूब रखता है, सोचे तो ज़रा उसका करम, उसका रहम, उसकी अताएँ, उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश, उसकी तौबा, उसकी इस्तिजाबत अपने बंदे के लिए कितनी ज़्यादा होगी। यानी वो हर लम्हा अपने बंदे के लिए एक मौके का तलाश कर रहा हो, एक मौके को तलाश कर रहा होगा कि मेरा बंदा एक लम्हे में एक मौके को पाकर अपने रब की रज़ा को पाले, एक मौका पाकर अपने रब की तौबा को कबूल करवा ले, एक मौका पाकर अपनी मग़फ़िरत तलब कर ले। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर लहज़ा ये कोशिश करता है कि मेरा बंदा किसी न किसी तरीक़े से अपनी मुराद तक पहुँच जाए। क्या कहने उस ज़ाते गिरामी के लिए, उस खुदाए रब्बानी के लिए कि जिसने हर लिहाज से अपने बंदे को वो तमाम वसअतें अता की हैं, वो तमाम चीज़ें अता की हैं कि इंसान अगर लम्हा ब लम्हा हर लहज़ा भी अगर अपने रब को राज़ी करने में लग जाए, और सबसे कीमती वक्त जो एक रोज़ेदार के लिए है वो मासूम की नज़र से कि जब एक रोज़ेदार हालत रोज़ा में होता है वो अपने रब से किस वक्त करीब होता है? जब सहर के बाद का जो वक्फ़ा होता है सूरज निकलने से पहले, उस लहज़े में जब वो अपने रब को पुकारेगा तो खुदा उसकी पुकार पे लब्बैक कहेगा। दूसरा वक्त कौन सा है? जब वो इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठता है
तो वो वक्त वो होता है कि जब तमाम हिजाबात हटा दिए जाते हैं, तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। फिर उस वक्त जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो खुदा कहता है कि मैं उसकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए आमादा हो जाता हूँ। फिर वो लम्हा वो होता है कि उस लहजे में मेरे और मेरे अब्द के दरमियान किसी पर्दे का फासला नहीं होता। फिर उस लहजे में अगर मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसकी हर दुआ को मुस्तजाब करता हूँ। आखिर में यही दुआ, खुदाए मुतलक हमें बेहतरीन तरीक़े से माह रमज़ानुल मुबारक की सातों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।